औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह से शैतान मरदूद की। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, हकीम सलामतुल्लाह मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। पहले भी मैंने एक वीडियो दी थी मैदे के ऊपर। आज भी मैं मैदे के ऊपर जो है आपको नया नुस्खा लेके हाजिर हुआ हूँ। तो मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, मैं जो भी नुस्खा या जो चीज़ आपको बताता हूँ उसमें मुझे कोई लालच नहीं। मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ हुक्मा हज़रात जो हैं वो नुस्खा छुपाते हैं, करते हैं कि नुस्खा ना चला जाए या मेरी दुकानदारी बन जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझसे फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरा नुस्खा बताया हुआ किसी की समझ में ना आए तो वो मुझे पूछ सकता है। किसी चीज़ का वजन का पता ना चले, कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, वो पूछ सकता है। तो मैदा जो है वो इंसान का एक नासाज, जैसे हम दुनिया में किसी को कहते हैं कि फलां आदमी तो डरपोक है, मैदा जो है वो डरपोक है और इंतहाई शरीफ है। इंतहा शरीफ है। मसलन ये किसी के आगे बोल नहीं सकता है। इंसान के अज़ू के अंदर है, इंसान के जिस्म के अंदर है, तमाम अज़ू से शरीफ है। आप इसको जैसा चाहें, जिस तरह भी आप चाहें, इसको लस्सी दे दें, इसको चावल दे दें, इसको आप हल्का रखें, इसको आप भारी कर दें, इसने आपको बोलना नहीं है। मकसद बात करने का ये है कि आप कोई भी चीज इसमें डालेंगे ये तो खाता रहेगा। आप मैदे को इतनी गुंजाइश दें, अगर आपको 2 रोटी की गुंजाइश है तो आप उसमें से आधा रोटी इस्तेमाल करें, चाहे दिन में 4 बार गज़ा इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं। मकसद ये है कि अगर आप मैदे को भर लेंगे और ऊपर से पानी पिएंगे या कोई और चीज ग़िज़ा खा ली तो मैदा फुल हो गया, तो जाहिर है उसको तो सांस लेने में भी आदमी को दिक्कत होगी। तो मेरे भाई, आपने ऐसी चीज जो है, मिसाल के तौर पे आपने गर्म पी लिया, बाद में ठंडा पी लिया, तो ये चीज आपके हाथ में। और दूसरा मसला मैं आपको बता दूं कि गैस का बनना, हैजा हो जाना, खट्टे डिकार आने, तुर्शी पैदा होनी, नींद का ना आना, ये मैदे की खराबी की वजह से है। चक्कर आने, सर भारी हो जाना, ये सारी चीजें मैदे की ज्यादा ग़िज़ा देने से ये मसला बनता है। और इसके लिए मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूं, आप भाई और दोस्त बुजुर्ग पेंसिल कापी निकाल लें। और नुस्खा बहुत आसान है। आपने नंबर 1 पे आग का पौधा, मैंने आग पहले भी बताया था, उसके आपने फूल ले लेने हैं और फूलों में से वो डोडी जो निकलती है उसको साए में खुशक करना है। साए में खुशक करके उसके बाद आपने ले लेने हैं लौंग। आग के वो लौंग निकाल के उसके बाद मिर्च स्याह
मिर्च स्याह आपने लेनी है, वाइट नहीं लेनी। मिर्च स्याह लेके उसके बाद आपने नमक स्याह लेना है। तीसरे नंबर पे पहले पे आपको मैंने बता दिया, 1 नंबर आग के फूल, 2 नंबर मिर्च स्याह और 3 नंबर नमक स्याह। आग के फूलों को आपने साए में खुशक करना है और दूसरा आपने वैसे पिसा हुआ वो मिल जाएगा। आपने तीनों चीजों को हम वजन लेके मिसाल के तौर पे 50-50 ग्राम ले लें। उन तीनों चीजों को मिक्स करके सफूफ बना के डिबिया में रख लें। एक माशा सुबह शाम खाना खाने के बाद ये पानी के साथ, ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, इसमें परहेज गरम, फ्राई, तुलसी वाली, खट्टी चीज़ें, ज़्यादा मसालादार, अंडा, अचार वगैरह, ये चीज़ें आपने परहेज करनी है। इसके साथ ही मैं आप भाइयों दोस्तों बुजुर्गों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।